नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए मार्च 2020 के बारे में। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका वक्त बदल रहा है। पॉजिटिव चीज़ें आप धीरे धीरे फील करना आप शुरू कर रहे हैं और आगे और भी बदलाव आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गुरु, सूर्य और शनि, ये तीन ग्रह की अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। मार्च में अच्छी संभावना ये तीन ग्रह बना रहे हैं। तो क्या क्या इसका रिजल्ट्स आपके लिए दिख रहा है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है चीज़ें अच्छी होने की, और उसके साथ साथ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा और बहुत कम समय में क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए, बात करूं लग्नेश की। लग्नेश मंगल आपके यहां पर बैठे हैं, मार्गी हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो लग्नेश का मार्गी होना 24 फरवरी के बाद, और मार्च में ये मार्गी रहेंगे तो निश्चित रूप से अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जा रहा था, एंजाइटी हो रही थी, उसके साथ साथ गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, तो वो सब चीज़ें आपकी कंट्रोल हुई हैं और मार्च में कंट्रोल दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ राहु की दृष्टि थोड़ा सा लग्न पर है तो शिव जी की आराधना जरा करिएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन की। सूर्य आपके प्रोफेशन लॉर्ड होकर के 4th हाउस में आए हैं। शनि मार्च में अस्त रहेंगे। शनि का पावर कम रहेगा बिल्कुल, जिससे कि ये 10th हाउस पर प्रोफेशन हाउस पर दृष्टि डाल के जो नुकसान पहुंचा रहे थे वो बिल्कुल कम होगा। और सूर्य अपनी ही राशि को यहां पर सिंह राशि को देखेंगे तो 14 मार्च तक प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस यहां बैठे सूर्य बना रहे हैं और आपको कैरियर प्रोफेशन में अच्छे संभावनाएं बना रहे हैं यहां पे सूर्य। और साथ ही सूर्य जब 15 मार्च से यहां आएंगे 5th हाउस में, तब भी आपके लिए स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, बुरी नहीं, क्योंकि त्रिकोण के केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में सूर्य बैठेंगे। तो ये मार्च के महीने में सूर्य की जो पोजीशन है प्रोफेशन लॉर्ड की 4th एंड 5th हाउस में, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है जो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए, के लिए अच्छा है। आपका प्रमोशंस हो सकता है, आपके जॉब नहीं है जॉब मिल सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। पर हां, जब राहु के साथ सूर्य यहां 15 मार्च के बाद रहेंगे तो थोड़ी सी राहु की रेमेडीज करिएगा, क्योंकि मैंने कहा था जहां सावधानी रखना है उस पर भी बताऊंगा। हां, और थोड़ा सा जब 15 मार्च के बाद सूर्य राहु के साथ रहेंगे तो अपने प्रोफेशनल एरिया में, चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आर्गुमेंट से बचिएगा। आर्गुमेंट्स ज्यादा नहीं करना है किसी के साथ। उसके बाद देखिए, बात करूं शिक्षा और प्रेम संबंधों की। 5th हाउस के लॉर्ड गुरु 7th हाउस में होके मार्गी हैं और यहां पर अच्छी स्थिति है और लग्न को भी देख रहे हैं, तो एजुकेशन में आपके लिए ग्रोथ बढ़िया दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध भी आपके लिए सही दिखाई दे रहे हैं, पर ध्यान जरा सा रखना है, राहु 5th हाउस में है तो यहां पर फिर प्रेम संबंधों में आप आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, संतान के साथ आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। पर वैसे संतान को लेकर के और प्रेम संबंधों को लेकर के 5th लॉर्ड को का यहां पर मार्गी होना ये अच्छी स्थिति है, जिससे उन तीन चीजों में आपके लिए रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं विवाह की। गुरु मार्गी होकर 7th हाउस में, 7th हाउस में गुरु मार्गी है तो विवाह के चांसेस भी आपके लिए बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी आपके लिए कम दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु वहां पे मार्गी हुए हैं वक्री से 4 फरवरी के बाद से, और अच्छी स्थिति है, विवाह के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। उसके बाद देखिए, आपका इनकम लॉर्ड मरकरी जो है पूरे महीने यहां रहेगा और शुक्र 7th लॉर्ड यहां उच्च का रहेगा। मरकरी की नीचता को वीनस भंग करेगा, क्योंकि यहां मरकरी नीच के हैं और शुक्र उच्च के हैं। तो यहां पर ये जो मरकरी और शुक्र का कंजक्शन मिल रहा है, बढ़िया कंजक्शन है। राहु की अगर थोड़ी सी रेमेडीज करते रहें तो मरकरी उच्च दृष्टि से अपने आय भाव को देख रहे हैं, जो कि बढ़िया है आपके इनकम के लिए। इनकम के चांसेस यहां बढ़िया बना रहे हैं। शुक्र की उच्च अवस्था और गुरु का यहां पे मार्गी होना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके आप काम करें तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल वहां पे चीजें दिख रही है। तो ये सब जो व्यवस्था है, ये गोचरी व्यवस्था से चीजें आपको मैंने बताई। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से ढैया में आप परेशान हुए हैं, लेकिन अब आपको पॉजिटिव होना होगा। आपके अंदर एनर्जी का भंडार है, एनर्जी टॉप लेवल पर है आपका, लेकिन आपको उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना होगा, बिकॉज यू आर ए पर्सन हु कैन क्रिएट हिस्ट्री। वृश्चिक राशि वाले हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, लेकिन 35 के इसके बाद करते हैं। थोड़ा संघर्ष इनको शुरुआती जीवन में शनि देते हैं, जरूर देते हैं, क्योंकि वो इसको मैच्योर्ड बनाना चाहते हैं। आपको सच्चाई बताता हूं, शनि आपसे प्यार करते हैं। शनि को भी पता है कि ये इंसान अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, बट शनि को पता होता है कि जब तक पेशेंस डेवलप नहीं होगा, जब तक इस इंसान को अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना नहीं आएगा, ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि शनि आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 3rd हाउस से स्ट्रगल जरूर देते हैं, लेकिन 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, लैंड प्रॉपर्टी वाहन के लॉर्ड बनते हैं, सुख भाव के लॉर्ड बनते हैं। तो ये सब चीज देने के लिए भी शनि यहां पर हैं। तो उन सब चीजों को देने के लिए और हायर सक्सेस को गेन करने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए उसको डेवलप करने में शनि आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, और जिसकी वजह से 35-40 तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शनि रिवार्ड भी देते हैं इस राशि के लोगों को, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और उस चीज़ों को समझना होगा। अभी शनि की ढैया खत्म हो रही है, उससे भी बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। प्रोफेशन हाउस से दृष्टि हटेगी, 6th हाउस से दृष्टि हटेगी, उसके साथ साथ लग्न से शनि की दृष्टि हटेगी, तो एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कम होने के, प्रोफेशनल ग्रोथ होने के और स्वास्थ्य अच्छा होने के चांसेस वहाँ पर बढ़िया बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके साथ ही आप सिर्फ गोचरी व्यवस्था पर आधारित मत रहिए। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, लग्न की क्या पोजीशन
पोजीशन है, लगन चार्ट में ग्रहों की स्थिति, नवमांश चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी है, अष्टक की क्या पोजीशन है, षटबल में ग्रहों की कैसी स्थिति है, इन सब बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि मैं बहुत कम समय में हमेशा आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, सीधी बात करता हूं, कोई बकवास नहीं करता, टाइम भी बर्बाद नहीं करता, सीधा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। इसलिए सब्सक्राइब करके चैनल को आप निश्चित रूप से बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।